नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबीएम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम लोग देखेंगे मूल्य कर्तव्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन लाइनर के रूप में, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के रूप में। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में मूल्य कर्तव्य से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग से संबंधित है? आंसर भाग 4 के क, यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मूल्य कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर अनुच्छेद 51 के क, यानी मूल्य कर्तव्य संविधान में अनुच्छेद 51 के क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मूल्य कर्तव्य से संबंधित भाग 4 के क किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी मूल्य कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यानी स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है? आंसर समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता पिता या संरक्षण का बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है? आंसर अनुच्छेद 51 के क के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति के सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? आंसर स्वर्ण समिति, यानी संविधान में मूल्य कर्तव्य को स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मूल कर्तव्य के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दंड की व्यवस्था कैसे दी जा सकती है? आंसर सांसद द्वारा विधि बनाकर। दोस्तों, मूल्य संबंध के उल्लंघन से संबंधित संविधान में किसी भी प्रकार के कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मूल्य कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसको सांसद द्वारा विधि बनाकर दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा मूल्य कर्तव्य से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, जो कि अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अब हम लोग देखेंगे मूल्य कर्तव्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमसीक्यू के रूप में है, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? आंसर ए 1976 में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन जोड़ा गया? आंसर सी, मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? आंसर अनुच्छेद 51 के क। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर डी 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल्य कर्तव्य है? आंसर डी, वन्य प्राणी का। वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, संविधान के अनुच्छेद 51 के क के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस एक कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संतुष्टि की थी? आंसर ए, स्वर्ण समिति ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? आंसर सी, 1999 में, यानी जे.एस. वर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस प्रावधान को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? आंसर सी, मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? आंसर डी, 10, यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? आंसर डी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा मूल कर्तव्य से संबंधित वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव के रूप में अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।